तो मैथ्स एजुकेटर आशीष सर, हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। हमारे पास p of x इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो था उसको एक है तो यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं होता था 1। यहाँ पे b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है c, x का कोफिशिएंट b यानी कि 7 और c की वैल्यू क्या है 10। आपको क्या करना है, a इंटू सी करने का, a इंटू सी यानी कि 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 कितना होता है 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, हमें यहाँ पे 10 के ऐसे फैक्टर निकालने जिसका सम क्या होता है, जब a इंटू सी की प्रोडक्ट है ना वो पॉजिटिव मिले तब हमें सम करना है। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 7 होता है, 10 के टोटल फैक्टर कितने पॉसिबल है, 1 7 जा, सॉरी 1 10 जा, 1 10 जा और दूसरा है हमारे पास 2 5 जा। तो 1 इंटू 10 का तो नहीं होता है, बट 2 प्लस 5 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, तो इक्वेशन वापस पॉलिनोमियल जो दिए वो लिख देते हैं, p of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इन प्लेस ऑफ 7x वी राइट, हम लोग 7x की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x। 2x प्लस 5x करोगे तो 7x हो जाएगा ना, प्लस 10। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकलता है, दोनों में x x है, x कॉमन निकालोगे, x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल जाएगा तो एक x बचेगा। या फिर 2 इंटू एक्स है, उसमें से x बाहर आ गया तो बचेगा क्या, सिर्फ 2। अब यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, मेरे ख्याल से तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, बट 10 है ना वो सुपर उच्चतम है, क्या है सुपर उच्चतम। 10 यानी कि क्या होता है 5 टू जा होता है, तो ये यहाँ पे भी 5 है, ठीक, 5 कॉमन निकाल लेने का और यहाँ पे x प्लस 2। आपको ऑलवेज ये चीज याद रखना है, यहाँ पे दोनों के कॉमन निकालने के बाद आपको दोनों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। यदि सेम नहीं हो रहा है तो आपने जो कॉमन निकाला वो कुछ गलत है, तो आपने कहीं पे गलती की है। अब यहाँ पे x प्लस टू दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, x प्लस 5 मिलेगा ना। हम लोग यहाँ पे अब क्या कर देंगे कि जीरो फाइंड आउट करना है, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार ले लेंगे और करके x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ पे प्लस 2 सामने की साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा -5 होगा। ये दोनों आपके 0 हो गए, इसको आप अल्फा कह दो और इसको आप क्या कह दो, बीटा कह दो। नाउ वी नीड टू फाइंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि जीरो का जो सरवाला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5। तो -2 प्लस -5 क्या हो जाएगा -7 होगा और यहाँ पे -b अपॉन है, b की वैल्यू क्या है 7 है, आगे माइनस की साइन और a की वैल्यू क्या है 1, तो -7 अपॉन 1 यानी कि -7। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है -b अपॉन a हो रहा है। ठीक, और अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करने का, क्या करने का, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि शून्य का जो गुणाकार होता है वो, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है, तो -2 इंटू बीटा की वैल्यू -5, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे c अपॉन ए, c यानी कि क्या है 10 अपॉन की वैल्यू 1, तो -5 इंटू -2, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 और यहाँ पे 10/1 यानी कि
अभी भी 10, सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी अपॉन ए हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, एक बार वापस ये चीज समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हमें क्या करना है, ए इंटू सी करने का। ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 10, 10 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका यदि यहाँ पे प्रोडक्ट है ना वो प्लस मिले ना तो सम करना है। यहाँ पे यदि प्रोडक्ट नेगेटिव मिले, माइनस मिले, तो हमें फैक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है और यहाँ पे जो बी होता है वो लाना होता है। तो यहाँ पे अभी तो प्लस मिला तो हमने क्या किया, 2 5 जा 10, और यहाँ पे एक बार 2x लिखेंगे, एक बार 5x लिखेंगे, प्लस दोनों टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है, इसलिए दोनों में से 5 कॉमन निकाले, x प्लस 2 होगा। दोनों जगह पे आपको x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकाले तो यहाँ का x और यहाँ का 5। अब एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे +2 सामने की साइड -2 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस x+5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, -2 प्लस -5 यानी कि क्या होता है -7, माइनस बी की वैल्यू 7 है, 7/1 यानी कि वो भी -7। तो आपका सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ पे c/a यानी कि 10/1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a हो जाता। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।